हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टॉक में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं महर शेख और ये लाइव स्पॉन्सर हो रहा है माई 11 सर्कल आपके द्वारा। और मेरे साथ लाइव में है प्रदीप सहगल और दीपक मिश्रा। यहाँ भारतीय टीम 8 विकेट से का नुकसान भारतीय टीम को झेलना पड़ा। इंग्लैंड ने 8 विकेट से हरा दिया भारतीय टीम को और T20 के तीसरे मुकाबले में, जिसके बाद हर कोई यहाँ बात कर रहा है कप्तान विराट कोहली को लेकर। कप्तान विराट कोहली ने जिस तरह के बदलाव किए, लगातार तीसरे मैच में ओपनिंग पेयर को लेकर बदलाव किए और साथ ही में बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हमें देखने को मिला। तो क्या कप्तान विराट कोहली के फैसले अब डराने लगे हैं? किस तरह के वो फैसले हैं जो कि डराते हैं? आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ प्रदीप है। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है लगातार तीसरी बार ओपनिंग पेयर के साथ छेड़छाड़ करना क्या सही फैसला था? सही नहीं था क्योंकि परिणाम हमने देख लिया। देखिए, यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण ने ये कहा है कि विराट कोहली के फैसले जो हैं, जिस तरह से विराट कोहली प्लेइंग 11 में बदलाव करते हैं, ये फैसले अब चौंकाते नहीं हैं, ये फैसले डराते हैं। क्योंकि आपने दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया, उन्होंने गेंद भी नहीं खेली तीसरे मैच में, फिर आपने उन्हें बाहर कर दिया। और अभी तक 3 T20 मैचेस जो है इस सीरीज में भारत ने खेले हैं और तीनों ही मैच में एक अलग ओपनिंग पेयर हमें देखने को मिला है। चाहे हम बात करें, पहले मैच में हमने देखा था शिखर धवन और लोकेश राहुल, दूसरे मैच में लोकेश राहुल और ईशान किशन जो थे वो ओपनिंग करने उतरे थे, तीसरे मैच में हमने देखा कि रोहित शर्मा की वापसी हो जाती है। तो सवाल कई सारे हैं कि पहले 2 मैचेस में आपने रोहित शर्मा को क्यों आराम दिया? आपको अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, आपको अपनी बेस्ट टीम के साथ पहले 2 मैचेस में उतरना चाहिए था, तो रोहित शर्मा को आराम क्यों दिया गया था? और जब दीपक, जिस तरीके से उनसे पूछा गया था विराट कोहली से, और उन्होंने जब आके टॉस के टाइम में बताया था कि रोहित शर्मा को 2 मैचेस के लिए आराम दिया जा रहा है, तो सब शॉक्ड रह गए थे। क्योंकि उससे एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि रोहित और राहुल पारी की शुरुआत करने वाले हैं। अब देखिए, टीम का जो चयन है वो थोड़ा अटपटा तो है। मतलब मेरा ये मानना था कि आप शुरुआती 3 मैचों को अच्छे से खेलते, फुल अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलते, जीतते सीरीज 3-0 से आप आगे रहते, क्योंकि आप इंग्लैंड के सामने खेल रहे हो। लेकिन आप हार से अपना मनोबल भी तो नहीं गिराओगे ना, तो आपको जीतना था। दूसरी चीज, अब पहले मैच का सिलेक्शन देखिए। पहले मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया ने रोहित शर्मा को 2 मैचों में आराम दिया, वो विवाद का मुद्दा था। क्योंकि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि क्या चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। तो पहला फैसला कि रोहित शर्मा को पहले 2 मैच में आराम क्यों? तो अब आराम का मतलब ये कि केएल राहुल और शिखर धवन को देखना चाहते हो आप, क्योंकि शिखर धवन पहले मैच में ही बैकअप ओपनर के रूप में नजर आ रहे थे, माना जा रहा था कि बैकअप ओपनर रहेंगे। लेकिन आप जो लगातार बार बार कह रहे थे कि शिखर धवन फ्लॉप हुए, तो उनको हटा दिया गया और राहुल टीम में रहे। हालांकि राहुल का तो रहना बनता ही है, रोहित का भी, लेकिन शिखर धवन को क्या 1 और 2 मैच और मौके नहीं दिए जा सकते थे? क्या उन्हें शुरुआती 3 मैचों में मौके नहीं दिए जा सकते थे? और पहला मैच आप हार गए, दूसरे मैच में फिर आपने 2 यंगस्टर्स को मौका दे दिया, उन पर दबाव भी था। हालांकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया ईशान किशन ने, वो भारत के लिए अच्छा रहा। लेकिन दूसरे मैच में फिर सूर्य कुमार यादव को एक गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। तीसरे मैच में हमने फिर उन्हें बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको रोहित शर्मा को वापस लाना था। तो पहले 2 मैच में रोहित शर्मा नहीं खेले, यह सवाल था। इसके अलावा अभी तक अगर हम तीनों मैचेस देखें तो दूसरा जेन्युइन तेज गेंदबाज जो है वो आपको दिखाई नहीं दिया। आप मीडियम पेसर शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, ठीक है, शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, हम भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं। लेकिन वो डेथ ओवर्स में जाकर, डेथ ओवर में तो हम जो 2 मैच हारे हैं, डेथ ओवर तक तो मामला रहा ही कहाँ कि जो डेथ ओवर में। लेकिन आप सोचिए, डेथ ओवर में अगर कोई ऐसा मुकाबला आ जाता कि आपको रन वहाँ पे बचाने हैं और एक ऐसा गेंदबाज चाहिए, तो क्या शार्दुल ठाकुर दूसरे एंड से भुवनेश्वर कुमार के साथ उतने सफल हो पाते? और ये हमने देखा भी कि जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे T20 में गेंदबाजी की, दूसरे साइड से रन लीक कर दिए शार्दुल ठाकुर ने। वहां पर आपके पास अगर एक जेन्युइन तेज गेंदबाज होता तो वो उस दबाव को बरकरार रखता। अब जसप्रीत बुमराह तो भाई शादी के लिए चलेगा, लेकिन मोहम्मद शमी है नहीं यहाँ पे फिट, तो आपको नवदीप सैनी को एटलीस्ट मौका देना चाहिए था, या आपको 3 तेज गेंदबाजों के, क्योंकि आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं। वो वर्ल्ड आपकी कहते वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और T20 की तो है ही। अब मतलब मुझे लग रहा है कि टेस्ट टीम जो इंग्लैंड की आई थी, आधी घिसी पिटी, कोई बाहर है, कोई इधर है, कोई उधर है, वैसा ही इंडिया का T20 में हाल है। बिल्कुल, आधा गेंदबाजों के साथ तो उतरना चाहिए था। वही ना, आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन, किसी एक गेंदबाज का ऑफ डे जाता है। जैसे हम युजवेंद्र चहल की पिटाई की बात कर रहे थे कि यूजी को बढ़िया पिटाई पड़ी, शुरुआती कल भी पिटाई पड़ी 41-41, तो आपके पास एक 6th बॉलिंग ऑप्शन, और अब हार्दिक पांड्या को आप 5वीं बॉलिंग ऑप्शन के रूप में लेकर जा रहे हैं, जो इंजरी के बाद से अब जाके बॉलिंग कर रहे हैं। और इसका एक और मतलब होता है कि
हार्दिक पांड्या को अपने 4 ओवर तो करने ही पड़ेंगे। आपका अगर किसी एक गेंदबाज का दिन खराब है, जिस तरह से भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि युजवेंद्र चहल ने पहले मैच में 4 ओवर में 44 रन दिए, तीसरे मैच में 4 ओवर में 41 रन दिए, तो इसका मतलब साफ है कि अगर किसी एक गेंदबाज का दिन खराब है तो आपके पास उसका बैकअप नहीं है। इसीलिए हम ये बात करें कि आपके पास छठा गेंदबाजी ऑप्शन क्यों नहीं है। आप हर मैच में सोचते हैं कि हम बैटिंग अपनी लंबी कर लें, लेकिन उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दीपक यहां पर। बैटिंग लंबी करने के चक्कर में आप क्या 10 नंबर तक बैटिंग, लेकिन अब यही है ना कि रन भी तो आपको T20 में बनाने पड़ेंगे ना। बैटिंग आप तोड़ फोड़ कहते हो कि जाके वहाँ पे हम बहुत तेजी से रन बनाएंगे और हम एक्सप्लोजिवनेस लाएंगे अपनी जो बैटिंग के अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको हालात के अकॉर्डिंग भी तो खेलना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन भी तो कुछ दरकार रखती है ना कि सिचुएशन क्या है। और आप अगर पावर प्ले का सटीक उपयोग नहीं कर पाएंगे और उसके बाद दबाव अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। हमने देखा, अब सिंपल ले लीजिए, दूसरे में ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली, आपने रोहित शर्मा को ओपन कराया केएल राहुल के साथ, तीसरे मैच में तीसरे पे डाल दिया ईशान किशन को, चौथे पे विराट कोहली को, पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज। विराट कोहली इतने अच्छे फॉर्म में थे, कल भी उन्होंने रन बनाए 70-72, वो आपके और तीसरे नंबर पे आते तो और ज्यादा खेलते। रही बात आपके, आप चाहते तो रोहित शर्मा को आराम दे देते इस मैच में और राहुल और ईशान किशन के साथ सेम टीम के साथ आप आगे बढ़ते, और अब जब आप 2-1 से सीरीज में आगे होते या कुछ स्थिति रहती तो आप विराट को आराम दे देते इस सीरीज के बाद। बिल्कुल। और देखिए, ये लगातार बात हो रही थी कि रोहित शर्मा को क्यों आराम दिया गया पहले 2 T20 मैचेस में, टीम इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्यों नहीं खेली, यह सबसे बड़ा सवाल था। और यह भी माना जा रहा था कि यहां पर अगर भारतीय टीम शुरुआत के 3 मैचेस जीत जाती तो फिर विराट कोहली आराम ले सकते थे और उनकी जगह टीम में बदलाव किए जा सकते थे, वो देखने को मिल सकता था। लेकिन पहले आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सीरीज जीते, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास 2 मैच रहते उस तरह से अगर हम देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप सीरीज जीते उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते ना वहां पे, लेकिन अब आपको शुरुआत में ही एक्सपेरिमेंट के साथ बढ़ोगे तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। और पहले ही दिन जिस तरह से हमने देखा था, पहले ही मैच में जिस तरह भारत हारा, तो श्रेयस अय्यर ने आके कहा कि हम एक स्ट्रेटजी के तहत उतरे थे कि हम जाएंगे और बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे, तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी वो स्ट्रेटजी पहले ही मैच में फुस होती नजर आई, आप 124 रन नहीं बना पाए। लेकिन दूसरे मैच में फिर यही बोलते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। दूसरे मैच में वो किसी तरह से काम आ गई और आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यू का फायदा भी आपने उठाया। तीसरे मैच में फिर वही हाल हुआ, अगर कल विराट कोहली नहीं चलते तो आप 156 रन तक भी नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ प्रदीप बल्लेबाजी को दोष देंगे या फिर एक टॉस भी बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पर अदा कर रहा है, आप किस चीज को दोष देंगे? टॉस आपके हाथ में नहीं है ना। अगर मान लीजिए यही वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होता और उसमें आप ये कहते हैं कि भाई टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है, हम टॉस हार गए इसलिए मैच हार गए, ये कोई तुक थोड़ी ना है। क्या टीमें पहले जो है गेंदबाजी करके क्या वो मैच नहीं जीतती है, पहले बैटिंग करके मैच नहीं जीतती है? तो आप टॉस कभी भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, फिर तो ये बहाना आप कभी भी मार सकते हो। अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता तब भी आप ये बहाना मार दोगे हम टॉस हार गए थे इसलिए मैच हार गए, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी उस तरह से बनानी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना क्रिकेट में कि प्लान ए से ज्यादा अहम होता है प्लान बी। आपके पास प्लान बी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्लेइंग 11 ही उस तरह से लेकर चल रहे हो, आप उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दे रहे हो जिस तरह से आपकी टीम में कितने लूप होल्स हैं हम अभी देख रहे हैं। आपने पहले 3 मैचेस में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाई। क्यों? ऐसा थोड़ी ना है कि ये बांग्लादेश की टीम है, श्रीलंका की टीम है, वो भी अपने दिन पे मैच जीत सकती हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपने दिन पे मैच नहीं जीत सकती हैं, लेकिन आप T20 की नंबर 1 रैंकिंग टीम से खेल रहे हो तो आपको फुल स्ट्रेंथ जाना चाहिए। और आप ये बोल रहे हो कि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से करोगे ना, आप बैकअप टीम से थोड़ी ना करोगे। बिल्कुल। तो देखिए, साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि माई 11 सर्कल आपको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको किस तरह के 3 जबरदस्त ऑफर्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप VVS लक्ष्मण की टीम को हराते हैं अपनी प्लेइंग 11 के जरिए तो 5 गुना कैश आपको मिलेगा। एक्सक्लूसिव 20% का आपके पास एक एक्सक्लूसिव ऑफर यह है कि 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपको पहले डिपॉजिट पर। तो अगर आप माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड करते हैं, पहला डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है। साथ ही साथ 1500 रुपए का बोनस भी आपको मिल रहा है। तो फटाफट से अपनी फोन को उठाइए और माई 11 सर्कल पे जाकर अपनी प्लेइंग 11 टीम बनाइए और VVS लक्ष्मण की टीम को हराइए। यहाँ पर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है जिस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप करोड़पति भी बन सकते हैं। देखिए, तूफान बने हैं और यहाँ पर प्रिया रंजन बने हैं, आप भी बन सकते हैं करोड़पति। बस आपको माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है और फिर अपनी प्लेइंग 11 बनानी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के फैसलों को लेकर, जिस तरीके से उनके फैसले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके का बदलाव वो प्लेइंग 11 में कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, उसे देखते हुए और निराशाजनक हार का भी सामना करना पड़ रहा है भारतीय टीम को। तो अब VVS लक्ष्मण का यही कहना है, जैसा कि अभी प्रदीप ने भी आपको बताया, कि
वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है साफ तौर पे कि विराट कोहली के फैसले अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को अचंभित नहीं करते, चौंकाते नहीं है, बल्कि डराते भी हैं। और जो उनका परिणाम निकल रहा है वो किफायती नहीं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो रही हैं। यहाँ पर लगातार हम ओपनिंग पेयर को लेकर बात कर रहे हैं प्रदीप। ओपनिंग पेयर में अभी भी हालांकि विराट कोहली ने इस बात को साफ कर दिया है कि केएल राहुल के साथ जाएंगे, भले ही वो 3 बार फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो केएल राहुल के साथ जाना चाहते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जाना चाहिए? आप यार एक ऑर्डर सेटल तो करो। आप 2 मैचेस में एक ओपनिंग पेयर तो लेकर उतरो। अभी तक 3 मैच हुए हैं, आपने तीनों में बदलाव किए हैं। बिल्कुल। तो आप जब वो बोलते हैं ना कि जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या क्रिकेट में जो भी जोड़ी होती है वो सेट होती है, वो तभी रन बनाती है। और गेंदबाजों के लिए भी कहा जाता है कि वो जोड़ियों में शिकार करते हैं। तो आपका एक पार्टनर फिक्स होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जब एक नए खिलाड़ी के साथ जाते हैं तो जो आपका आई टू आई कांटेक्ट होता है, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हम आंखों ही आंखों में इशारा कर लेते थे कि इस बॉल पे मैंने सॉफ्ट हैंड से खेला है और हमें सिंगल लेना है या नहीं लेना। तो वो आंखों से आंखों का इशारा, जिस तरह से शिखर धवन और रोहित शर्मा बात करते हैं आपस में, तो आपका अगर पार्टनर चेंज हो जाएगा तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना सामने वाले से। हेजिटेशन की जो चीज रहती है वो रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में हेजिटेशन और यहां पर रन आउट होने का जो है जोखिम उठाना पड़े, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप एक ओपनिंग पेयर अपना सेट रखिए, और ओपनिंग करना हर किसी के लिए उतना आसान नहीं होता। दूसरे मैच में ईशान किशन ने रन बनाए, वो पहला मैच था उनका, अगर मान लीजिए वो दबाव में आउट हो जाते वहां पर तो फिर क्या स्ट्रेटजी होती, क्या फिर उन्हें तीसरे मैच में मौका दिया जाता उस तरीके से या नहीं दिया जाता? सूर्य कुमार यादव की क्या गलती थी? एक मैच आपने खिलाया, एक गेंद तक नहीं खेली, आपने उनको बाहर कर दिया। चलिए, मुझे लगता है कि आप आगे मौके देंगे, लेकिन उस युवा जो खिलाड़ी होता है, जो नया डेब्यू करता है, उसके मन के बारे में सोचिए। वो सोच रहा होगा ना कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, एक गेंद तक नहीं खेली, आउट भी नहीं हुआ, मौका नहीं मिला और फिर मैं बाहर हो गया। तो प्रदीप यहाँ यही कह रहे हैं दीपक की कप्तान साहब भरोसा नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल प्लेयर्स पर। देखिए, भरोसा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो टीम का जो सिलेक्शन है वो उसको वो हर मैच में बदल रहे हैं। अब भरोसे वाली तो इसमें बात नहीं है। आप भरोसा रोहित शर्मा से ज्यादा भरोसा किसके ऊपर होगा? हाँ। लेकिन वो तो वर्ल्ड कप जो आपका आ रहा है उसके लिए टीम का चयन हो रहा है और उसके हिसाब से प्लेयर परखे जा रहे हैं। अब प्लेयर जो परख के आए हैं वो तो आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर ही आए हैं ना। और ईशान किशन को हमने देखा कि जिस तरीके से वो आए और पहले ही डेब्यू मैच में उन्होंने 50 लगाई, तो टीम आपकी सेट है। लेकिन वही है कि इन जो नए खिलाड़ी आपने लिए थे, अभी तो राहुल तेवतिया भी ऐसे बाकी है, तो राहुल तेवतिया को भी तो मौका मिलना चाहिए। फिर इस हिसाब से जब सबको मिल रहा है तो मुझे भी मौका दे दो। हाँ। तो चाहे भले ही बैटिंग आए या ना आए, लेकिन राहुल तेवतिया का मौका इसलिए मिल सकता है कि एक 6 बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगले मैच में राहुल तेवतिया को खिलाया जाए और ईशान किशन को बाहर बैठाया जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे टीम के पास और टीम थोड़ी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से अगले मैच के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर दीपक, आपको अगले मैच की संभावित प्लेइंग 11 भी दिखा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता दीपक ऐसा होगा कि राहुल तेवतिया को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, पर मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको ईशान किशन की जगह पे आप राहुल तेवतिया को मौका दे, तो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर आपको चौथे T20 के लिए भारत के संभावित प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं हम। लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और युजवेंद्र चहल। तो यहाँ टी नटराजन को प्रदीप जगह दी गई है। हाँ, मुझे लगता है कि टी नटराजन को यहाँ पर आपके पास टी नटराजन की अभी हम बात करें, जिस तरह से दीपक बता रहे थे, टी नटराजन को लेकर इश्यू था ना, कुछ इंजरी थी, लेकिन वो ठीक हो गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टी नटराजन को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए टी नटराजन आपके पास एक जेन्युइन तेज गेंदबाज भी हो जाएंगे, यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो इंग्लैंड को शुरुआत में भी झटके दे सकते हैं और अंत में डेथ ओवर्स में भी वो बांध के रख सकते हैं। और इसीलिए हम जो कल बात कर रहे थे ना कि हमने देखा भुवनेश्वर कुमार एक छोर से दबाव डाल रहे थे, शार्दुल ठाकुर उसको रिलीज करा दे रहे थे। तो आपके पास अगर उस तरह का गेंदबाज रहेगा जो पकड़ के रख सकता है इंग्लैंड को, तो दबाव बनेगा। और इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी है ना, दबाव में वो शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो विकेट के चांसेस जो है वो आपके पास बन सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर टी नटराजन जो आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एक, जो भुवनेश्वर कुमार को जो साथी जो तलाश रहे हैं वो कि एक जेन्युइन तेज गेंदबाज हो वो, और दूसरा डेथ ओवर, क्योंकि डेथ ओवर में इंग्लैंड वाले बहुत तेजी से रन बनाते हैं, तो वो बांध के रख सकते हैं। यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहा जाता है उनको। और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने आईपीएल में किया था उसी को कंटिन्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे लगता है यहां पर भी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ संभावित प्लेइंग 11 जो है उसमें टी नटराजन को यहाँ जगह दी गई है। देखते हैं कि जब चौथा T20 मुकाबला खेला जाता है तो उसमें टी नटराजन होते हैं या नहीं। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि क्रिकेट के बहुत सारे पंडित जो हैं वो विराट कोहली की प्लेइंग 11 से मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली कब सरप्राइज दे दें, यू नेवर नो। एग्जैक्टली, वो बोलते कुछ है, हो कुछ और जाता है। लेकिन
देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि प्लेइंग 11 होती क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है। आपको लगता है ईशान किशन की जगह दीपक तेवतिया को यहाँ मौका मिलना चाहिए? हाँ, अगर फिटनेस वाला जो प्रदीप बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वरुण चक्रवर्ती के साथ ही फिटनेस इशू था, जितना मैं सुन रहा था और पढ़ रहा। तो राहुल तेवतिया टीम में है, तो अगर उनको मौका मिल जाए ईशान किशन की जगह तो 6th बॉलिंग ऑप्शन ले आए, और नहीं तो फिर उनकी जगह मैं अक्षर पटेल को चाहूंगा इस टीम में कि अक्षर पटेल एटलीस्ट आए कि 6 बॉलिंग ऑप्शन हो आपके पास। बिल्कुल। टॉस को लेकर भी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। अब टॉस चौथे T20 मुकाबले में चाहे कोई भी जीते, लेकिन मान लीजिए अगर भारत ही हारता है और दोबारा एक बार फिर से बैटिंग करने आता है, जिस तरीके से ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगला कप्तान हमेशा कोशिश करता है कि वो गेंदबाजी ही चूज करता है, तो प्रदीप आपको क्या लगता है? हमने देखा इस पिछले मुकाबले में, तीसरे मुकाबले में, कि किस तरीके से शुरुआती 6 ओवर में ही, पावर प्ले में ही हमारे कितने जल्दी जल्दी विकेट गए थे। वो संभालना, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो भारतीय बल्लेबाज अपनाएं? अब स्ट्रैटेजी यही है कि आपके कप्तान ने एक स्ट्रैटेजी सेट की है इस सीरीज के लिए कि हम जाएंगे और जाते ही शॉट्स लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस चीज को यहां पर बदलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा तो जाकर देखोगे ना पिच पर किस तरह का पेस से गेंद आ रही है, कितना उछाल है, कैसी गेंद आ रही है, क्या रुक के तो नहीं आ रही है। जाते हैं बल्लेबाज और खेलना शुरू कर देते हैं। कल हमने देखा कि लोकेश राहुल के बैट और पैड के बीच में कितना गैप था, और मार्क वुड की गेंद भी अच्छी थी, लेकिन आप वो देखोगे ना जाके विकेट पर, ये थोड़ी ना कि गए और आंख बंद किया और बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। ये चीज समझनी पड़ेगी वहां पर। और दूसरी चीज ये है कि लोकेश राहुल और रोहित शर्मा, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने में, लेकिन हम ये जानते हैं कि फिर ये एक बार सेट हो गए तो फिर ये रन बनाएंगे, तो उस चीज को भी समझना पड़ता है। ठीक है, इंग्लैंड की टीम जो है वो एक अलग तरह से क्रिकेट खेलती है, उनके खिलाड़ी आते हैं और आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी उस तरह के नहीं है। कुछ एक को छोड़ दे, ऋषभ पंत हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, तो जिसका जो नेचुरल गेम होता है उसको उसी तरह से खेलने दिया जाए। विराट कोहली ने कल क्या गेंदें नहीं ली थी, उन्होंने भी तो सेट होने के लिए गेंदें ली ना, तो आप दूसरे बल्लेबाज से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाए और पहली गेंद से ही बड़े हिट्स लगाना शुरू करे? तो जिसका नेचुरल गेम है उसको वो खेलने दीजिए। और हम ये जानते हैं कि रोहित शर्मा अगर सेट हो गए तो फिर वो कितने रन बनाते हैं, वो बड़ी पारियां ही खेलते हैं। ऐसे ही उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 4-4 100 थोड़ी बना दिए हैं कि आप बोल रहे हो कि आप जाइए और जाते ही पहली गेंद से उड़ाना शुरू कीजिए। थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए, और ये खिलाड़ी अगर सेट हो जाएंगे तो आप देखेंगे पावर प्ले में आप जहां पर अभी 20 या 30 रन पर रुक जा रहे हैं ना, यही दोनों खिलाड़ी आपको 50 से 60 रन पर भी पहुंचाएंगे। लेकिन बात वही है कि आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं, आपने सीरीज से पहले ये डिसाइड कर लिया हम जाएंगे और जाते ही पहली ओवर से पहली गेंद से बड़े हिट्स लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो नेचुरल गेम है जिसका, उसको उसी तरह से खेलने दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो नेचुरल गेम को खेलने देना चाहिए। लेकिन तीसरे मुकाबले की अगर बात करें दीपक यहाँ पर, तो विराट कोहली जब आए तो उन्होंने आई थिंक 75 रनों से ऊपर की पारी खेली है। 77 रन बनाए उन्होंने 46 गेंदों में। देखिए प्रदीप ने आपको पूरी तरीके से आंकड़ा भी बता दिया। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली की अगर बात की जाए तो विराट कोहली जब आए बैटिंग करने के लिए, तो उनके साथ जो बाकी के बल्लेबाज आए, हमने उनको संघर्ष करते हुए ही देखा, वो उस तरीके से वहां पर टिक ही नहीं पाए। तो क्या संघर्ष नहीं, अब ऋषभ पंत को आप वहां पे देखो, शुरुआती जो 3 झटके लगे वो तो लगे ही लगे जल्दी, और उसने पूरा का पूरा रिदम बिगाड़ दिया। और ऋषभ पंत जो आउट हुए वो एक कह सकते हैं किस्मत खराब थी, क्योंकि वो वहां पे रन आउट नहीं जाना चाहिए था, तो स्थिति गड़बड़ हो गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से तेजी से रनों की दरकार थी हार्दिक पांड्या से, नहीं बना पाए। हालांकि इसमें 20-25 रन और जुड़ जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या से हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रन बनाए, आपको 250-200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, क्योंकि वो IPL में ऐसा करते हैं, और उसी उम्मीद से उनको 6ठे नंबर पे रखा गया। लेकिन कल वो चीज़ नहीं आई, जिसकी वजह से आप 156 पे अटक गए। यही 176 होते, 180 के आसपास होता तो सिचुएशन अलग होती। हालांकि हम बॉलिंग में भी एक तरफा ही रहे, हमने उस तरीके से गेंदबाजी भी नहीं की, क्योंकि बटलर का जोश जिस तरीके से हाई रहा, उस तरीके से तो भाई आपको जीतना मुश्किल है। और एक तरफा बटलर जब प्रदर्शन करते हैं तो एक तरफा मैच ले जाते हैं, और कल ले गए वो। और देखिए ये भारत के लिए बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि पहले हम देख रहे थे इंग्लैंड का सिर्फ एक ही ओपनर रन बना रहा था, जेसन रॉय, लेकिन अब पिछले मैच में जिस तरह से जोस बटलर ने रन बनाए हैं, तो आप ये देखिए ना, इंग्लैंड की तरफ से एक ना एक ओपनर चल ही रहा है। तीनों मैचेस में उनका एक ओपनर चलता ही है, चाहे आप जेसन रॉय की बात कर लीजिए, पहले 2 मैचेस में उन्होंने रन बनाए, तीसरे मैच में जो थे जोस बटलर ने रन बनाए। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव है कि इसका ओपनर एक ना एक ओपनर रन बनाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत का सिर्फ एक मैच में एक ओपनर चला है, वो भी ईशान किशन। बाकी तीनों मैचेस में अगर हम उठाकर देखें तो किसी ओपनर ने रन नहीं बनाया। और एक शुरुआत जो होती है वो आपको नींव देती है एक बड़े स्कोर की। तो यहां पर ये चीज जो है भारत के लिए वही खामी है ना, कि आपने सीरीज शुरू होने से पहले ये आपने माइंड में ये तय कर लिया कि हम जाएंगे और पहली गेंद से बड़ा शॉट खेलेंगे। आप थोड़ा सा भांपिए, जाइए वहां पर पिच को भांपिए, किस तरह का उछाल आ रहा है, कितनी पेस से गेंद आ रही है, अनइवन बाउंस तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के लिए थोड़ी सी गेंदें लगती हैं, लेकिन जब एक बार खिलाड़ी सेट हो जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन
प्रदर्शन नहीं किया। रोहित शर्मा के बारे में हम सभी जानते हैं, लोकेश राहुल बड़े अच्छे फॉर्म में थे पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखें तो ये कहा जाता था कि लोकेश राहुल को टेस्ट में क्यों नहीं ला रहे हैं। दीपक आपको याद होगा कि इनका फॉर्म इतना अच्छा है, वनडे और T20 उनको तो कप्तान तक बनाने की बात कर रहे थे, इतने ज्यादा जबरदस्त फॉर्म थे वो। लोकेश राहुल जिस तरीके से तीनों मैचों में फ्लॉप रहे और ये चिंता का विषय है, लेकिन इतना भी नहीं कि उनको टीम से बाहर कर दिया जाए। खराब वक्त आया है, हालांकि उनको इस तरीके से प्रदर्शन की उनसे उम्मीद नहीं रहती है, वो तो ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं, स्टार परफॉर्मर माना जाता है उन्हें। तो अगले 2 मैचों में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है, क्योंकि केएल राहुल को आप सभी जानते हैं कि वो किस तरीके के खिलाड़ी है, मैच विनर है और वो मैच विनर हमें वर्ल्ड कप में चाहिए ही चाहिए। और बिल्कुल देखिए, ये क्रिकेट में कहा भी जाता है कि एक बड़ा खिलाड़ी एक बड़ी पारी से सिर्फ एक इनिंग दूर होता है। हो सकता है पिछले 3 मैचेस में वो इनिंग नहीं आई, 4 मैचेस में नहीं आई, लेकिन इस मैच में आ जाए कौन जानता है। और कोई भी खिलाड़ी कभी भी नहीं चाहता कि मैं शून्य पर आउट हूं, सबसे पहली चीज तो यह है। लेकिन हाँ, कई बार आपका वो खराब पैच आता है, लेकिन वो दूर कैसे होगा जब तक आप मौके नहीं देंगे। तो यहां पर मौका देना तो बनता है लोकेश राहुल को। आपको नहीं लगता कि शायद केएल राहुल को भी किसी से बात करनी चाहिए, जैसे कि आप ही बता रहे थे प्रदीप पिछली लाइव में हमें, कि विराट कोहली ने अपनी फॉर्म को लेकर एबी डिविलियर्स से बात करी, उनको जो भी सजेशंस दिए उसको हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया और वो हमें उनके बल्ले में भी दिखा, जिस तरीके से रन उन्होंने बनाए हैं विराट कोहली ने। तो केएल राहुल को भी किसी ना किसी से बात कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कप्तान को खुद जाके लोकेश राहुल से बात करनी चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीम को एक साथ लेकर चले। वो लोकेश राहुल के पास जाएं और उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि कोई बात नहीं, आपका खराब पैच है, लेकिन आप फिर भी, जिस तरह से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि भले ही लोकेश राहुल रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो हमारे मैच विनर प्लेयर है। तो ये एक खिलाड़ी के लिए खास तौर पर खराब समय में ये कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है, मेरा कप्तान मेरे साथ है और मुझे आगे मौके मिलेंगे। तो अब जो मौका मिलेगा वो मेरे लिए अहम है, मुझे प्रदर्शन करके दिखाना है। और दूसरी चीज ये भी है कि उनको ये भी समझ में आ गया कि लोग जो हैं वो मेरे इस प्रदर्शन से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो ये चीज जब होती है तो खिलाड़ी के अंदर वो खुद वो चीज आती है। और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने, विराट कोहली ने जाके उनसे बात की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो विराट कोहली जरूर आगे भी इस तरीके से केएल राहुल को और ज़्यादा समझाएं बुझाएं, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे मुकाबले में हमें केएल राहुल अगर ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं रोहित शर्मा के साथ, जैसा कि कप्तान कोहली ने कहा भी है कि रोहित के साथ ओपनिंग करते रहेंगे, तो फिर आगे उनका अच्छा प्रदर्शन हो, इसी चीज़ की उम्मीद है। अब कल जब भी चौथा मुकाबला होता है T20 का, देखिए उसकी संभावित प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। उसमें लोकेश राहुल है और रोहित शर्मा है, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और युजवेंद्र चहल, ये आपको दिखाई दे सकते हैं प्लेइंग 11 में। हार्दिक पांड्या को लेकर अगर बात की जाए प्रदीप, तो हार्दिक पांड्या ने कहा भी था कि मैं आपको इस सीरीज में बॉलिंग करते हुए भी नजर आ सकता हूं, तो वो जलवा हमें बेहतर तरीके से कब देखने को मिलेगा? बॉलिंग तो वो पहले मैच से कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। सबसे अहम ये चीज है कि वो गेंदबाजी में वो लय पा रहे हैं, वो धार आ रही है जिस तरीके से वो पहले गेंदबाजी करते थे। देखिए, एक गेंदबाज के लिए मुश्किल जरूर होता है इंजरी से वापस आकर उस फॉर्म को तलाशना, उस लय को, उस रिदम में आना मुश्किल जरूर है। लेकिन अब आपके कप्तान ने ये सोच ही लिया कि ठीक है, ये गेंदबाजी कर रहा है और मैं इसको 5वें गेंदबाज की तरह यूज करूंगा। वो 5वां गेंदबाज जिस दिन आपका पिटाई कर खा गया तो फिर आप 200 से ज्यादा रन बोर्ड पर देखेंगे। तो आपके पास उसका ऑप्शन होना चाहिए जब तक वो रिदम में नहीं आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहां पर जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप 5 ही गेंदबाज के लिए आप रिस्क लेकर खेल रहे हैं यहां पर, और ये रिस्क इंग्लैंड के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड जो है इस सीरीज में 2-1 से आ गया है। अगर मान लीजिए कल ही आपके गेंदबाज का, जिस तरह से युजवेंद्र चहल को हम सभी मानते हैं मैच विनर हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2 मैचेस उठाकर देखें 3 में से, तो उन्होंने 40 से ज्यादा रन दिए हैं 4 ओवर में, 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटा रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 44 रन दिए। दूसरे मैच में हमने देखा कि उन्होंने तीसरे मैच में, माफ कीजिएगा, 4 ओवर में 41-42 रन कल उन्होंने दिए हैं। तो आपका एक अहम गेंदबाज जो मैच विनर है, बीच में विकेट लेना जानता है, वो जिस तरह से दिलाई भी है उन्होंने, लेकिन वो महंगे भी साबित हो रहे हैं। तो वहीं अगर आपके पास एक गेंदबाज ऐसा है जो उनकी भरपाई कर सकता है तो वो हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि 5 तो आपकी गेंदबाजी करेंगे ही। छठा ऑप्शन आपको ये चीज देता है कि ठीक है, किसी का दिन खराब रहा तो ये मेरे पास बैकअप है। अभी तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि यहां पर छठा गेंदबाज आपके पास होना चाहिए जब तक हार्दिक पांड्या उस रिदम में नहीं आ जाते हैं। बिल्कुल, तो 6 गेंदबाजों के साथ उतरना बेहद जरूरी है। पिछले मुकाबले में जो गलतियां हुई वो आने वाले चौथे मुकाबले में ना हो, इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है विराट कोहली को, क्योंकि उनके निर्णय टीम के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, टीम की जीत हार पे काफी ज्यादा प्रभाव यहां डाल रहे हैं। देखिए, आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से कि माई 11 सर्कल आपको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप अगर वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराते हैं तो 5 गुना कैश मिलेगा आपको। इसी के साथ एक्सक्लूसिव 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपको
अगर आप पहला डिपॉजिट करते हैं और साथ ही साथ 1500 रुपए का यहाँ बोनस भी मिल रहा है और आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तूफान और प्रिया रंजन की तरह इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, क्या पता अगले करोड़पति आप हो। फटाफट से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपने अगर अभी तक नहीं किया है, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, अपनी प्लेइंग 11 बनाइए और चौथे मुकाबले से पहले आप भी तैयार हो जाइए अपनी प्लेइंग 11 के साथ और ये ढेरों प्राइजेस और ऑफर्स जो आपके लिए आए हैं उसका फायदा जरूर उठाइए। यहाँ पर फिलहाल चौथा मुकाबला जब भी होता है हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ओपनिंग पेयर है वो एक अच्छी शुरुआत देने में कामयाब हो जाए भारतीय टीम को, क्योंकि भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैच में टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए। विराट कोहली के निर्णय काफी ज्यादा लोगों को हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और अब तो डराने भी लगे हैं। तो विराट कोहली अगले चौथे मुकाबले में किस तरीके का की प्लेइंग 11 चुनते हैं और किस तरीके का बैटिंग ऑर्डर रखते हैं, किस तरीके के उनके फैसले होने वाले हैं, क्या कुछ और चौंकाने वाले फैसले होंगे, इन सभी अपडेट्स के साथ हम आपके पास आएंगे चौथे मुकाबले वाले दिन। लेकिन आपने अगर अभी तक न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और माई 11 सर्कल आपको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।